महफूज, किसी भी कोशिश को बनाया जाएगा नाकाम। आईजी बीएसएफ जम्मू। जीएमसी ने जम्मू में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम की शुरू। दुकानदारों से पॉलीथीन की जब्त, कहा आवाम को पॉलीथीन के इस्तेमाल से करना होगा गुरेज। और डोडा में खिलानी टनल का काम मुकम्मल। प्रोजेक्ट को 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल करने की जताई उम्मीद। डोडा किश्तवाड़ की आवाम को टनल से मिलेगा बड़ा फायदा। और अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से झूठी खबरों का दौर आ गया है। झूठी खबरों के दरमियान सच ही शिकार हो गया है। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से ट्रोल किए जाने का खतरा रहता है जो आपसे मुतफिक नहीं है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम अलग अलग ख्यालात और नजरियात को मानने के लिए तैयार नहीं है। Our constitution makers had possibly no ideas of the lines along which humanity would evolve. We didn't possess notions of privacy. There was no internet. We didn't live in a world which was controlled by algorithms. And we certainly didn't have the social media. For every little thing that we do, and believe you me, as judges we are no exceptions to this, because for everything that you do, you face the threat of being trolled by someone who doesn't share your point of view. We live today in an age where people are short on their patience and they are short on their tolerance. They are short on their patience, which is a reminder to me to be brief. But people are also short on the tolerance because we're not willing to accept perspectives which are different from our own. So just as humanity has expanded with the global advent of travel and technology, humanity also has retreated within by not willing to accept anything that we ourselves as individuals believe in. And I believe that's the challenge of our age. Some of this is perhaps the product of technology itself. Truth has become the victim in an age of false news. With the spread of social media, something which is said as a seed germinates into virtually a whole theory which can never be tested on the anvil of rational science. इराक की साबिक सरबरा एस दौलत ने वादी कश्मीर के ताल्लुक से कहा है कि यके बाद दीगर हुकूमतों ने बारीकियों को समझने और वहां की ज़मीनी हकीकत में तब्दीली के साथ बेहतरी लाने की परवाह किए बगैर कश्मीर को ब्लैक एंड वाइट नजर से देखने की गलती की है। इराक के साबिक सरबरा का ख्याल है कि दिल्ली के सियासतदानों के लिए अच्छा होगा कि उनके सामने जब वादी की बात आए तो वो इसे हल्के में ना ले। खित्ते में किसी भी चीज की पेशगोई मुमकिन नहीं, चीजें रातों रात बदल जाती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कश्मीरी ख्याली दुनिया में नहीं रहते, वो समझते हैं कि दफा 370 की बहाली मुमकिन नहीं है। इस दौलत जिन्होंने सन 1988 से 1990 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर कश्मीर में खुदमात अंजाम दी, उन्होंने कहा कि वहां सियासी और जमहूरी अमल को बहाल करने की जरूरत है। गवर्नराज नाफिज हुए काफी अरसा हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि वहां एक मुंतखब हुकूमत बने जिसे लोग अपना कह सके, मामलात जिंदगी बहाल हो। इसके लिए इकदामात की जरूरत है। इंतखाबात उम्मीद की एक किरण है जहां मकामी लीडर का अहम किरदार होता है। ये अलग बहस है कि जब आर्टिकल को मनसूख किया गया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। इंतखाबात से लोगों को उम्मीद और भरोसा बहाल होगा, कम से कम उन्हें इज्जत मिलेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरबियती मरकज में आज कन्वोकेशन परेड का इनेकाद किया गया है, जिसमें 147 नए कांस्टेबलों ने मुल्क की खुदमत और हिफाजत का हलफ लिया है। आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू दिनेश कुमार बोरा इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नए कांस्टेबलों के तय नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें यकीन है कि
कि निहायत ही ईमानदारी, दयानतदारी और लगन से अपने खुदमात अंजाम देंगे। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल DK बोरा का कहना है कि सरहदों पर सूरत-हाल कंट्रोल में है और सरहद पूरी तरह से महफूज है। उन्होंने कहा कि सरहद पार से की जाने वाली कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि BSF एक मतवा फोर्स है जो मगरबी और मशरकी सरहदों पर तैनात है और दोनों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा उनको सभी तरह की तरबियत दी जाती है। सभी गणमान्य अतिथि, यूनिफॉर्म सर्विसेज के अधिकारियों, नवाक्षरों के माता पिता तथा बल के कार्मिक एवं उनके परिवार का यहाँ परेड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं इन सभी युवा अवसर ट्रेड्समैन को उनके बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस प्रशिक्षण केंद्र से 147 नवाक्षर जो कि विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं 44 सप्ताह का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर देश सेवा के लिए। सरहदी जिला पुंछ के मंडी इलाके में गुज़श्ता शाम एक मंशियात फरोश के घर से करोड़ों रुपए कैश, US डॉलर, हेरोइन और दीगर असला बरामद किया गया। वहीं आज DIG राजौरी पुंछ रेंज हसीब मुगल ने कहा है कि पुलिस की जानिब से चलाई जा रही गुज़श्ता एक साल से मुहिम के दौरान करीब 65 FIR दर्ज किए गए हैं, जबकि 91 अफराद गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनमें कई अफराद PSA के तहत अभी गिरफ्तार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात के खिलाफ, नार्को टेररिज्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहिम जारी रहेगी। चाहूँगा कि पिछले एक साल से जो ये मुहिम चल रही है, इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक 65 FIRs रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट NDPS जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, इनको डिटेन किया गया। और इसमें टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा। और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद कल शाम वाले ऑपरेशंस पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर PSA, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन्ड है। लेकिन इनके डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को कुछ इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि जिस इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में, और उस एरिया के साथ साथ इनके
घर की निस्बत भी जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल मैजिस्ट्रेट्स और रिस्पेक्टेबल्स और कुछ PRIs को साथ में लेके उनके घर की जो है सर्च शुरू की गई। उस सर्च में अभी तक जो डिटेल्स है हमारे पास उसमें 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो है इंडियन करेंसी का वो बरामद हुआ है और 1500 US डॉलर है उसमें, एक पिस्टल है, मैगजीन है और कुछ राउंड्स हैं और 7 किलो हीरोइन भी बरामद हुई है। तो ये एक मेजर कैच है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपको आपकी नॉलेज में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सारा पैसा टेररिज्म को बढ़ाने में, उसका फ़रोग देने में यूज़ किया जाता है। और इस बंदे की रफ़ी लाला की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 3 FIR हमारे पास दर्ज है, जबकि पहले भी ये एक बार गिरफ्तार हुआ है जब इसके पास 54 kg हीरोइन बरामद हुई थी 2014 में। तो उसके बाद एक बार इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ जबकि इसके पास पाक सिम जो है पाया गया, जिससे ये लगता था कि एक्रॉस काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ की एक्रॉस शेयर करता है और उनके साथ राब्ते में है। और उसके अलावा इसके पास कुछ AK-47 भी 2012 में एक FIR इसके खिलाफ था जिसमें AK-47 मैगजीन और कुछ राउंड्स वगैरह भी इससे बरामद हुए थे। तो नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।